अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद जज्बात कहानी स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे जांचते हैं। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए मजाक का निशाना बनते देखा है क्योंकि उसके पास महंगी गाड़ी या बड़ी नौकरी नहीं थी? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, और कभी कभी जिसे हम सबसे बेकार समझते हैं दरअसल वही सबसे बड़ा ताज अपने सर पर रखे होता है। आइए शुरू करते हैं अदनान की कहानी से। अदनान की शादी हिना से हुई थी, जो एक बहुत ही स्टेटस को अहमियत देने वाली खातून मिसेस फरजाना की बेटी थी। फरजाना के नज़दीक अदनान सिर्फ एक घर दामाद था जो उनके ख्याल में उनके घर पर पल रहा था। जहां उसका दूसरा दामाद एक अमीर बिजनेसमैन था जो महंगे तोहफे लाता था, वहीं अदनान एक सादा डिलीवरी राइडर था और घर के कामों में भी हाथ बटाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सारा और जोया की कहानियों में देखा, अदनान को भी मुसलसल जुल्म का सामना था। फरजाना उसे जूते पॉलिश करवाती, तेज धूप में बाग की सफाई करवाती और रात के बचे हुए सूखे टुकड़े खाने को देती। वो अक्सर चीख कर कहती, हमने अपनी बेटी की शादी इस काले कोयले से क्यों की? तुम इस घर पर बोझ हो। लेकिन अदनान ने कनीज की तरह सब्र का रास्ता इख्तियार किया। उसने कभी आवाज बुलंद नहीं की, बस इतना कहता, अल्लाह सब देख रहा है। अब कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक दोपहर लग्जरी सियाह गाड़ियों का एक काफिला घर के बाहर आकर रुका। फरजाना और उसका अमीर दामाद फौरन बाहर निकले, ये समझकर कि कोई बड़ा सरकारी अफसर आया है। वो अपनी हैसियत दिखाने के लिए तैयार थे, मगर सूट पहने हुए लोग उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सीधा घर के पिछले हिस्से में गए, जहां अदनान मट्टी में लथड़ा एक टूटी हुई पाइप ठीक कर रहा था। काफिले के सरबराह जो दुबई से आए थे अदब से सर झुकाकर बोले, सर 100 करोड़ के बैनुल अक़वामी मुआहिदे के कागजात तैयार हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके आखिरी दस्तखत का इंतज़ार कर रहा है। उस लम्हे पूरा माहौल साकित हो गया। फरजाना का चेहरा जर्द पड़ गया। हकीकत ये थी कि अदनान बिल्कुल भी बेकार नहीं था। वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सल्तनत का वारिस था, जो एक आम इंसान बनकर अपने ससुराल वालों की किरदार का इम्तिहान ले रहा था। वो देखना चाहता था कि कौन उसे उसकी रूह के लिए चाहता है और कौन सिर्फ उसकी दौलत के पीछे है। अदनान ने उठकर अपने हाथ साफ किए और अपनी कांपती हुई सास की तरफ देखा। उसने ना चीखा ना बदतमीजी की, बल्कि बड़ी नरमी से कहा, मैं एक घर तलाश कर रहा था, मगर यहाँ मुझे एक बाजार मिला जहाँ इज्जत को पैसे के बदले बेचा जाता है। आपने मुझे नौकर कहा, लेकिन आज मेरा यही बेकार दस्तखत फैसला करेगा कि आप इस घर में रहेंगे या नहीं। दोस्तों, ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है। जैसे समीर ने सकीना को उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी रूह के नूर के लिए चुना, वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि असल कीमत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि इस बात में है कि हम उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। अगर अदनान की सब्र और कामयाबी की कहानी ने आपको मुतासिर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस पैगाम की ज़रूरत है। कमेंट्स में ज़रूर लिखें, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अगर आप यकीन रखते हैं कि आखिरकार किरदार ही जीतता है। जज्बात कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों से महरूम ना रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी नीयत साफ रखें और ईमान मजबूत। अल्लाह हाफिज।